श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 21 अगस्त को है मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन पड़ा है। आज हम सभी लोग अपने घरों में प्रदोष काल में यानी रात्रि के समय में एक शिव पार्वती मिलन दीपक जलाएंगे, जिससे आपके घर में जो भी रोग बीमारियां हैं, जो बहुत दिनों से अपना डेरा जमा के रखे हैं, वो सभी आपका घर का रास्ता भी भूल जाएंगे और आपके पूरे परिवार को महादेव जी व माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस उपाय के लाभ की बात करते हैं। तो आपके घर में कोई भी परेशानी हो मित्रों, कोई भी, ठीक है, कोई भी परेशानी हो, उसके लिए आपको आज तैयार करना है एक शिव पार्वती या शिव शक्ति मिलन दीपक। ठीक है, अब मैं दो नाम ले रही हूँ, एक तो महादेव जी का, एक माता पार्वती का। तो आप लोगों के मन में एक ही बात आ रही हो कि क्या हमें दो दीपक लगाने हैं? तो नहीं मित्रों, एक ही दीपक, क्योंकि जब मिलन कराया जाता है तो दो कैसे कर सकते हैं, दोनों अलग अलग हो जाएंगे और मिलन तो एक में कराया जाता है। एक दीपक लेंगे, लंबी बाती लगाएंगे पहले, और उसी में दूसरी बाती को इस तरीके से लपेटते हुए आप उसके पॉइंट को यानी आगे के छोर को मिला देंगे, बाकी बाती को दूसरी वाली बाती में लपेट देंगे। इस बाती को लगाने के बाद में विशेष दिन है, मासिक शिवरात्रि का दिन है, तो इसे प्रज्वलित करने के लिए हम सभी लोगों को घी का प्रयोग करना है। ठीक है, दीपक तैयार हो गया। अब बात करते हैं आखिर से हम प्रज्वलित करेंगे कहाँ। दीपक तो तैयार कर लिया, तो आप सब लोगों के घरों में यदि आप लोगों ने बेलपत्र का पेड़ लगा रखा है तो वहाँ इस दीपक को लगा लीजिए। अन्यथा घर के पास में जहाँ पर भी आपको बेल का पेड़ मिले, ठीक है, बेल का पेड़ बहुत लाभदायक होता है। बेल पेड़ की पत्ती, उसकी छाल, उसका फल, हर कुछ उपाय में लगता है मित्रों। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले एक चुटकी चावल के दाने का आसन लगा करके और इस मिलन दीपक को इस पर स्थापित करेंगे। स्थापित करने के बाद में इसे प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित किस लिए कर रहे हैं, अर्थात यह उपाय हम किस लिए कर रहे हैं? अपने घर की परेशानियों को दूर करने के लिए। तो परेशानी कोई एक तो है नहीं, तो आप लोग यहाँ पर इस दीपक को जलाइएगा महादेव और माता सती के नाम से। फिर जलते हुए दीपक के अंदर एक चुटकी चावल के दाने और डाल दीजिएगा और दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी व माता सती से अपने घर की परेशानियों को, जो भी परेशानी जिसके लिए आपने उपाय किया है, अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि आपकी परेशानी आखिर है क्या, तो उस परेशानी को बैठ करके महादेव जी से कह करके उसे दूर करने का मित्रों विनम्र निवेदन करना। ऐसा नहीं है कि महादेव जी या फिर माता सती आपके ऊपर कृपा न करें, अर्थात आपकी उस परेशानी से आपको निजात न दिलाएं, ऐसा संभव ही नहीं है। बशर्ते आपको उपाय उसी तरीके से करना है जिस तरीके से पूज्य गुरु जी ने बताया है। इस तरीके से आप लोग मिलन दीपक जलाइएगा मित्रों, आप लोगों की परेशानियां दूर होंगी। पहला उपाय समझ गए हैं। अब चलिए हम दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि आपकी इच्छा, आपकी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आज हम लोगों को लेना है कमलगट्टा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कमलगट्टा, वो तो धन की प्राप्ति में लिया जाता है। बिल्कुल लिया जाता है मित्रों, लेकिन आज हम सभी लोग क्या करेंगे, अपनी धन लाभ के लिए नहीं, लेकिन दूसरे उपाय के लिए करने बने। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 5 कमलगट्टे लेने, यदि आपके घर में पहले से ही मौजूद है तो आप उनको ले लीजिए। 5 लेंगे यहाँ पर हम लौंग लेंगे, फूल वाली देख करके, जो टूटी हुई लौंग हो उनको मत लीजिएगा। ठीक है मित्रों, 5 लौंग, 5 कमलगट्टा लेने के बाद में अभी 5 और एक सामग्री जिसके 5 ही गिन करके आपको लेने हैं, क्योंकि यह 5-5-5 वाला विशेष उपाय है। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? काली मिर्च, है ना मित्रों? तो 5 लौंग, 5 काली मिर्च लेंगे और 5 कमलगट्टा। इन तीनों चीज़ों को ले करके अब आपको कहाँ जाना है? इस उपाय को करने के लिए आपको घर से बाहर कहीं भी नहीं जाना है। आपके घर के पास या फिर आपके घर में गमले में कोई सा भी पेड़ हो, ठीक है मित्रों, कोई सा भी का मतलब कोई सा भी, बस हरा भरा पेड़ होना चाहिए। घर के पास अगर नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, बेल का पेड़ है, या फिर कोई भी पेड़ हो मित्रों, बस हरा भरा हो। मैं लिख देती हूँ स्क्रीन पे जिससे आप लोगों को कोई संशय न रहे। ठीक है, कोई सा भी पेड़ हो, आप वहाँ पर जाइएगा। अपने दाहिने हाथ की हथेली में तीनों चीज़ों को रखेंगे, फिर अपनी मुट्ठी को बंद करके यहाँ पर कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करेंगे। किसका करेंगे मित्रों? कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करेंगे और उनसे अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को कहेंगे, जिसको पूरा करने के लिए आपने उपाय किया है। उसको कहने के बाद में मित्रों आपको इस पेड़ के नीचे जाना है और तीनों सामग्री को यहाँ पर फेंक करके चले आना है। ठीक है ना, गाड़ना नहीं है कि माटी खोद करके गाड़ने लगे, आपको केवल फेंक करके चले आना है। बस इसी तरीके से उपाय करिएगा मित्रों।
आपकी जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना होगी, जिसके लिए आपने उपाय किया वह पूर्ण ज़रूर होगी। महादेव जी आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे और आपकी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। 2 उपायों की बात कर लिए। अब इस मासिक शिवरात्रि की करने के वाले दिन करने वाले तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों को एक ही निवेदन, एक ही विनती आप लोगों से कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वह मेरे भाई बहन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। मित्रों, जो आज हम लोग तीसरा और अंतिम उपाय करने वाले हैं, वो आपके घरों में जब रोग बीमारियां अपना घर जमा लेती हैं, आपके शरीर में अपना घर बना लेती हैं, वो छोड़ने का नाम नहीं लेती, उसके लिए आज आप लोगों को लेना है 7 चावल के दाने। चावल के दाने आप लोगों को अक्षत लेने हैं, टूटे वाले नहीं लेने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ और नहीं लेना है। 7 चावल के दाने के बाद अब हम लोग लेंगे तांबे का एक कलश। उस तांबे के कलश में आप लोग लेंगे अपने घर का शुद्ध जल। रोग बीमारी का उपाय है, साथ ही में मासिक शिवरात्रि का विशेष दिन भी है, तो गंगा जल डालना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चावल को आपको इसमें नहीं डालना है, उन्हें अलग से लेकर के अब हम सभी लोग कहाँ जाएंगे, बिल्कुल सही समझे आप लोग, हम लोग जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुँह करके खड़े हो जाइएगा। मित्रों, अब करना क्या है, आपने लिया है 7 चावल और आपका रीज़न क्या है लेने का, रोग बीमारी को दूर करने का उपाय है। तो इन 7 चावल को आप लोगों को महादेव जी के शिवलिंग पे जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, दोनों हाथ जोड़ करके माता रानी से और महादेव जी से बस एक ही निवेदन करेंगे, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, कि उस व्यक्ति का शरीर में जो रोग है, असाध्य रोग है, बहुत समय से परेशान है, डॉक्टर बदल लिया, दवाई बदल लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसे लाभ नहीं मिल रहा है, तो महादेव जी आज यानी मासिक शिवरात्रि के दिन उसका ये जो रोग है वह दूर हो जाए, उसके रोग में कमी आ जाए और वह व्यक्ति पहले जैसा स्वस्थ होने लगे, ऐसी कामना करते हुए मित्रों, आप लोग चावल के दानों को समर्पित करने के बाद में महादेव जी की शिवलिंग पे 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके चढ़ा दीजिएगा। जब वह जल बहता बहता नीचे गिरेगा, आपको थोड़ा सा किसी पात्र में लेकर रोक लेना, अपने घर पे जाना है और उस व्यक्ति को, जिसके लिए आप उपाय करें, उस व्यक्ति को जब इस जल का आप आचमन कराएंगे तो अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से करा दीजिएगा। मित्रों, इस मासिक शिवरात्रि उस व्यक्ति के शरीर में जो असाध्य रोग है वह धीरे धीरे समाप्त होकर के लास्ट में ख़त्म हो जाएगा और महादेव जी की कृपा से वह व्यक्ति पहले जैसे स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है मित्रों। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का और मैं आशा करती हूँ आप लोग ये उपाय समझ गए होंगे